हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम इक्वेशन चैप्टर्स के आपके जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक 50 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी अगर एक रूट दूसरे रूट का क्या है, यहाँ पर रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो देखो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में। तो हम लोग ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, इधर 1 ही बचा है, तो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लाएंगे तो a+1 3a+7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू हो गई -6/2 -3 आ गई। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया था, जून 2023 अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ना, बताओ सारे बच्चे बताओ, इजी क्वेश्चन है ना एग्जाम के हिसाब से देखे तो, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस इक्वेशन का? तो b का स्क्वायर -4ac, तो 16 3 ज़ा 48, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 25 73 आ गया, राइट? 73 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जब भी निकालने बोलेगा क्वेश्चन, b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेट करने में आपको हेल्प करता है, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b-1 देन द वैल्यू ऑफ a, तो बोल रहा है सम ऑफ द टू रूट्स -1 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -2a+3/a+1 इज इक्वल टू है -1, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a+3 इज इक्वल टू a+1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो -2 आंसर है। बोलो हाँ। ये दिसंबर 23 में आया क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू -1 बता के रखी थी, बस b/a लेके सॉल्व कर दिए। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 3 देन द सम ऑफ द रूट्स इज, तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू 3 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब c/a। अब a की वैल्यू यहाँ पर a ही दी हुई है, इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2। तो सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, सम ऑफ द रूट्स यानी कि -b/a की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो ये हो गया -1। ये भी जून 2024 में आया था। ठीक है, बोलो। ठीक है, हाँ। इफ द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ p इज, तो बोल रहा है दोनों रूट्स इक्वल है, यानी दोनों रूट्स को अल्फा मान लो। दोनों रूट्स को अल्फा मान लो, बोल रहा है दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो दोनों रूट्स को अल्फा ही मान लो। p की वैल्यू बतानी है बच्चों, तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -b b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है ना, -b/a, तो 2α इज इक्वल टू हो गया p+4, और अल्फा हो गया p+4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अल्फा इंटू अल्फा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, c/a यानी कि 5/1, नहीं 2p+5, ये है ना c का वैल्यू कांस्टेंट वाला, 2p+5/a यानी कि 1, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2p+5। अल्फा की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो p+4 का होल स्क्वायर यानी कि p² + 16 + 4 2 जा 8p अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p+5
अब 4 उधर जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p इज इक्वल टू 8p प्लस 5, 8p कैंसिल हो गया, ठीक है, 20, 5 4 जा 20, हाँ 8p कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस 16, यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, तो पी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2। ये भी जून 24 में आया था, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। तुमको समझ में आ रहा है, इंस्टीट्यूट एक्स की वैल्यू ऑप्शन से पुट करने वाले क्वेश्चन कम दे रही है और अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन ज्यादा दे रही है एग्जाम में। अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स में ही देख लो, देखो जून 24 में, जून 24 में 2 क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में, जून 23 में अगेन। तो इंस्टीट्यूट अल्फा बीटा वाला ज्यादा दे रही है ना, तो माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए वाले क्वेश्चन पर अपने को वो भी इजी लग रहे हैं क्या? हमको वो भी तो इजी लग रहे हैं, है ना। 8p अभिषेक वो फॉर्मूला लगाए ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है अभिषेक, तो उससे आया 8p। चलो बच्चों, 2 माइनस रूट 3 अगर 1 रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन अदर रूट। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या होता है, वैल्यू प्लस माइनस होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो अगर एक रूट माइनस में तो दूसरा पक्का प्लस में होगा, है ना, एक रूट माइनस में है तो दूसरा पक्का प्लस में होगा, प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फाइनल सॉल्यूशन बता रहा है एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। यहां देखो b का स्क्वायर है ये, माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे बताओ। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, 0 से बड़ा है तो रियल है पर अनइक्वल है ना, रियल है पर अनइक्वल है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 5 देन द वैल्यू ऑफ m। तो बोल रहा है एक रूट दूसरे रूट से 5 एक्सीड कर जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5 है। तो बच्चों बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो m अपॉन 1 इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया 9 माइनस 4m इज इक्वल टू 25, और वी कैन से माइनस 4m इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि 16, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 16, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 4, ठीक है, m की वैल्यू आ गई माइनस 4। इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। ये अल्फा माइनस बीटा का जो हमने एक फॉर्मूला बना लिया है उससे हमारा जो काम है बहुत आसान हो जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। नहीं तो फिर दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो बहुत दिक्कत होती है। ये जो फॉर्मूला हमने बना लिया है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम, ठीक है। देखो अगर c की वैल्यू 0 है तो वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन पक्का 0 ही होगा, c की वैल्यू 0 है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो पक्का अल्फा इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा या तो बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, है ना। अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो बीटा 0 हो जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा 0 हो जाएगा, राइट। हाँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग विवेक फॉर्मूला में लाने के लिए किया। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करते विवेक तो हम लोग स्टैंडर्डली ऐसे तो लिखते हैं ना इसको, कि पावर हाफ, है ना विवेक। एक्चुअल फॉर्मूला तो हमारा इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला हमारा ये है। बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यों करते हैं, ये इधर आके हो जाता है ना स्क्वायर, इसलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए कर लेते हैं, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस आई बी है तो सारे बच्चे बताओ, एक a प्लस है तो दूसरा क्या होगा, एक a प्लस है तो दूसरा क्या होगा, a माइनस होगा, बात खत्म। ये तो एकदम, इसमें तो ये क्या बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये किसके क्वेश्चन है, वर्कबुक के क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सारे वर्कबुक के क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट के 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो ई बुलेटिन के क्वेश्चन है।
लास्ट के 4 क्वेश्चन ई बुलेटिन वाले, ये सारे वर्कबुक वाले। तुम लोग को जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मेंशन रहेगा। अगर 2 और 3 बच्चों रूट ऑफ द इक्वेशन है तो इसको आप कैसे रिटर्न कर सकते हो, ऐसे रिटर्न कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। अगर 2 और 3 आंसर है बच्चों तो 2 और 3 आंसर कैसे आएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वर्कबुक का क्वेश्चन है ये भी। इफ इन द इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x वैनिश देन द रूट ऑफ द इक्वेशन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन में हम बीच में जो ये वाली वैल्यू है x की, x का जो कोएफिशिएंट है ये वैनिश हो जाए, वैनिश मतलब जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो हो जाए तो ये तो गायब हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाए तो ये तो गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो बोल रहा है द रूट्स आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो बोल रहा है रूट्स की वैल्यू सेम आएगी बस साइन अलग अलग होगा। तो बताओ क्या होगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, और वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस सी अपॉन ए। फटाफट से बताओ, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा ना, जैसे ही रूट लग जाता है, जैसे ही रूट लग जाता है तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे भैया रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आया। बेटा तुमको क्या पता, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो रूट पॉजिटिव हो सकता है, तो उसको जज मत करना। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आंसर होगा, उसको जज मत करो। ये बताओ किसी भी आंसर में रूट लग गया तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। एनीवेज मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को भी पता है, तुम लोग को भी पता है कि जो आपकी एक्स की वैल्यू आती है वो दो अलग अलग वैल्यू आपकी आती है। क्वेश्चन का मुद्दा ये था कि मैग्नीट्यूड में क्या दोनों सेम होंगे। मैग्नीट्यूड में मतलब इन नंबर्स, इन नंबर्स मान लो एक आंसर 12 आ रहा है तो दूसरा माइनस 12 आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स। तो सोचो आप माइनस सी अपॉन ए को सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा और उस नंबर का आप एक बार रूट निकालोगे, एक बार आप उसको पॉजिटिव बोलोगे एक बार उसको नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने प्लस माइनस 2 वाले क्वेश्चन में किया। कहाँ है प्लस माइनस 2 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये देखो यहां पर जो आंसर आया प्लस माइनस 2 आया, तो एक बार आपने इसको कहा प्लस 2, एक बार आपने इसको कहा माइनस 2। तो ये जो आंसर आया ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर साइन में अलग है, साइन में अलग है पर मैग्नीट्यूड में सेम है। तो वैसे ही आपका आंसर यहां पर माइनस सी अपॉन ए का रूट आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा। तो यस इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है कि वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर साइंस में अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दे आर सेम और साइन में दे आर अपोजिट। ठीक है, ओके। चलो देखो इधर, यहाँ x की वैल्यू एक बार 4, दो बार है ना x माइनस 4, तो x की वैल्यू दूसरे बार भी 4, x की वैल्यू तीसरे बार 2 और x की वैल्यू चौथे बार माइनस 2। 4 4 2 और माइनस 2, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन वर्कबुक में था, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला आई की वैल्यू बताने के लिए, आई की वैल्यू बताने के लिए। देखो बोल रहा है फॉर्म द इक्वेशन जिसके रूट्स आपको ये गिवन है। तो सारे बच्चे बताओ, एक रूट है ये और दूसरा रूट है ये, बोलो हाँ। दीज आर द टू रूट्स। ठीक है, एक 1 प्लस आई एक 1 माइनस आई, तो ये दो रूट्स है। हमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कर दो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो। तो ये आई और आई कैंसिल हुआ, 1 + 1 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का, सॉरी माइनस आई का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो आई का स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है। भैया कैसे आई वो जानने के इंटरेस्ट मत दिखाओ, बस होती है, इमेजिनरी है। आई का मतलब है इमेजिनरी नंबर। यहां पर आई का मतलब क्या है पता है, ये मैथमेटिकल साइन है। आई मीन्स होता है इमेजिनरी नंबर। मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा शायद, पर नॉन मैथ्स वाले बच्चों ये जानने में इंटरेस्टेड मत दिखाओ कि आई के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ याद कर लो। यस, तो क्योंकि अननेसेसरी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई फायदा है नहीं उसका। हाँ, तो आई मीन्स होता है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी नंबर। तो आई के स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है, क्योंकि वर्कबुक में क्वेश्चन है मेरे को कराना पड़ा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस
1, यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आई स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2, ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कराने का नीड क्यों पड़ा? टू गेट द वैल्यू ऑफ आई का स्क्वायर। ठीक है, ओके, बोलो। तो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा, ये काम करना, मैं इसको चलो नोट्स में ऐड कर दूंगा। चलो मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू, ताकि तुम लोग को याद रहे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तुम लोग भी लिख के रख लो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। चलो बच्चों, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, वो लेस देन इक्वल टू, जो हम लोग 1/4 वाला किए, फिर एक बार 4 वाला किए, वही वाला क्वेश्चन है। फॉर विच एम की वैल्यू हैज रियल रूट्स, हमको पता है 4 है इसका आंसर, किया हुआ है ना, 4 है इसका आंसर। गुड इवनिंग डोलन, किया हुआ है इसको, 4 है इसका आंसर। इफ सम ऑफ द रूट्स 8 है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ के बताओ। सम ऑफ द रूट्स मतलब -b/a। अब यहां देखो ध्यान से, b यहां पर है ना, ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर गेम खेला तुम लोग के साथ। b की वैल्यू कौन सी होती है? जो x के साथ बैठी होती है। सुन रहे हो? बताओ डोलन, बताओ, एक बात बताओ मुझे, दो बात बताओ, क्या दिक्कत है? दो बात बताओ, फटाफट से बताओ बच्चों। यहां पर जो x के साथ में वैल्यू बैठी है, वही होती है b की वैल्यू, वही होती है b की वैल्यू। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के सीक्वेंस चेंज कर दिया है तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम गलती करो। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ओके, यस। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा बच्चे होता है -b/a, राइट? तो -2k+3/1 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे तो 2k+3 = 8 हो जाएगा, यानी कि 2k की वैल्यू 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगी, और k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बोलो फटाफट से बताओ। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। अच्छा, ओके ओके, आई लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है डोलन, चलो बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स। सी आया आंसर। एक्स की वैल्यू एक बार 6 और एक बार 9 आ रही है, फटाफट से बताओ। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। अजीब क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आया, तो एक बार नहीं करे हो तो नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना, इसको आप एलडीआर मार्क कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कर लोगे तो याद हो जाएगा। टफ नहीं है, पर अगर करे नहीं हो तो एग्जाम तो याद नहीं आएगा। भैया बी आंसर बोलूं या सी? अच्छा, ओह सो सॉरी, यस, करेक्शन है यहाँ पर, करेक्शन है यहाँ पर, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी वुड द इक्वेशन बी दिस। तो सारे बच्चे बताओ, ax² + bx + c = 0, ये हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, ओके। हाँ मनीष, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, बच्चों बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी ये इक्वेशन ट्रू होल्ड कर जाएगा। तो बच्चों पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 4 3 जा 12, x² = 8, और वी कैन से 12x² - 8। अब तुम जरा ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और x गायब है। बोलो हाँ। इस क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट और x गायब है ना, यानी कि b और x दोनों गायब है, b और x दोनों गायब है।
तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है तुमको ये इक्वेशन? क्या ये इक्वेशन तुमको कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर ये 0 इज नथिंग बट b की वैल्यू? यस, 0x ले सकते हैं इसको। भैया कैसे टाइप का क्वेश्चन? ये देखो जैसा अभी हम करके आए, जैसा अभी हमने किया कि b की वैल्यू को 0 ले लो, b की वैल्यू को 0 ले लो, है ना, जैसा हम अभी अभी करके आए। तो यहां पर देखो, राइट, तो वही बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगा। तो बी की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तब ये इक्वेशन होल्ड ट्रू होल्ड करेगा। तो था ना थोड़ा अजीब क्वेश्चन? फटाफट से बताओ, थोड़ा अजीब क्वेश्चन था ना? 1 2 3 4, हाँ ये तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा ई बुलेटिन का। ई बुलेटिन का क्वेश्चन है ये, लास्ट 4 क्वेश्चन इज ऑफ ई बुलेटिन। हाँ इजी था पर थोड़ा अजीब था। ओके भैया, चलो नेक्स्ट देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस। चलो सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स वाले क्वेश्चन तो मजाक ही है। डन। 3 3 9 प्लस 1 10, 30 हो गया। 3 इंटू 10 30 हो गया। 1/3 यानी कि 1/9 प्लस 1 10, 10/3, 10/3 हो गया। ये आंसर है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ओ माय गॉड, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स कितने बार बताएं? तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -b/a। 5 कॉमन ले लो यहाँ से, 5 कॉमन लेके उधर भेज दो तो ये हो गया 23। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये है इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन, राइट, तुम लोग को भी पता है ऑब्वियसली। तो -b/a यानी कि 12/1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा यानी कि 4 इंटू 23। 52 आंसर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स कितने बार करें? स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। चलो लास्ट क्वेश्चन है ई बुलेटिन से। अल्फा और बीटा बच्चों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ये भी किया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो -7/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा 7/5 प्लस 4, 5 4 जा 20, 27/5। खत्म। ठीक है, वी आर डन विद द CMA ऑल सोर्सेस क्वेश्चन। बोलो। ओके ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से मॉड्यूल के एग्जांपल्स में। पहला क्वेश्चन देखो, इफ थ्राइस ऑफ एज 6 ईयर एगो, मतलब 6 साल पहले अगर आप ए की एज का थ्राइस निकालते, ठीक है थ्राइस, ओके, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, अगर आप उसको माइनस करोगे आज की एज के डबल से, आज की एज के डबल से आप 6 साल पुरानी एज के ट्रिपल से माइनस करोगे तो द रिजल्ट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज। तो वापस से आप प्रेजेंट एज में ही आ जाओगे। तो बताओ ए की प्रेजेंट एज क्या है? चलो बताओ, ए की प्रेजेंट एज क्या है?
8 आ रहा है आंसर? मुझे नहीं लगता। ओहो, मेरी मेमोरी में क्यों कुछ ना कुछ रहता है हमेशा। नहीं, 8 तो नहीं आ रहा आंसर। 8 तो नहीं आ रहा आंसर। देखो, इस एज का डबल करो और उसको माइनस करो इस एज की 6 साल पुरानी एज के ट्रिपल से। इस एज की 6 साल पुरानी एज की ट्रिपल से माइनस करो, तो 8 टू जा 16 और 8 माइनस 6 3 टू जा 6, तो ये तो 10 आ रहा है, पर आंसर वापस से 8 ही आना चाहिए, वापस से प्रेजेंट एज ही आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, इस एज का डबल करो, प्रेजेंट एज का डबल करो और इसको माइनस करो प्रेजेंट एज के 6 साल पुरानी एज के ट्रिपल से, तो ये हो गया 9, ये हो गया 18, ये आ गया 9। लो, आ गई प्रेजेंट एज, तो 9 है आंसर। ठीक है, 9 है आंसर। बोलो यस और नो। ओके। A number consists of two digits. The digit in the tens place is twice the digit in the units place. चलो, एक ही ऑप्शन आंसर है। If 18 be subtracted from the number, the digits are reverse. 42 minus 18, 24. अब ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, ठीक है। टेन आ रहा है दीक्षा का, 10 को भी ट्राई कर लेते हैं। 10 का डबल माइनस 10 माइनस 6 का ट्रिपल, तो ये हो गया 12, ये हो गया 20, तो बेटा ये आ गया 8, तो ये तो आंसर नहीं है दीक्षा। दीक्षा, ये तो आंसर नहीं है। 10 का आप डबल करोगे तो 20 हो जाएगा, 10 का आप 6 साल पुरानी एज का इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा, तो आंसर 8 आ रहा है, जबकि वापस आंसर 10 ही आना चाहिए। ठीक है दीक्षा। चलो, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, बता दो। For a certain commodity, the demand equation given demand in the kg for a price in the P, D is equal to this. The supply equation given the S in the kg for a P price, S is equal to this. Market price is such at which demand equals to supply, मतलब demand और इस supply को बराबर कर लो. Find the market price and quantity. तो बच्चों demand और supply को बराबर कर लो. इसको सॉल्व कर लो. इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं मैथ्स के साथ में. सेवन आ रहा है, तो ए ही आंसर है, नो डाउट। पर किसी भी क्वेश्चन में तुम लोग 7 की वैल्यू डाल के वो भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 7 की वैल्यू अगर डाल दी तो 10 माइनस 7 3 होता है, 3 इंटू 100 300 आ जाएगा। तो क्रॉस चेक जरूर से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल के एग्जाम्पल से ये, ठीक है, इजी क्वेश्चन ने बस ये कहा था डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो डिमांड और सप्लाई इक्वेशन को हमने इक्वल करके आंसर निकाल लिया, सिंपल। इसको और इसको हमने, ये रहा डिमांड इक्वेशन, ये रहा सप्लाई इक्वेशन, दोनों को इक्वल करके हमने आंसर निकाल लिया। ओके। If the numerator of a fraction increase by 2 and the denominator by 1, it becomes 1. तो बच्चों एक फ्रैक्शन को सिलेक्ट करो, उसका न्यूमरेटर अगर आप 2 से इंक्रीज करोगे और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करोगे तो वो 1 बन जाएगा, बी आंसर है। 7 को 2 से इंक्रीज करोगे तो 9 बनेगा, 8 को 1 से इंक्रीज करोगे तो 9 बनेगा, ये हो गया 1। अगेन
इफ द न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 4, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो आंसर 1/2 आना चाहिए, आंसर 1/2 आना चाहिए। बी आंसर है, बी आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons. 5 years hence his age will be double the sum of the ages. Find the present age of the man. तो मैन की एज को मान लो x और सम ऑफ 2 sons को मान लो y. तो द एज ऑफ द मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 sons. तो x की वैल्यू 3y है। 5 years hence his age will be double the sum of their sums. तो 5 साल के बाद यानी x प्लस 5 जो होगा वो डबल होगा y प्लस 5 के। 2 बार 5 क्यों प्लस किया? क्योंकि 2 बच्चों का एज है वो, तो दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब ऑप्शन से खेल लो, ये 2 इक्वेशन है। x की वैल्यू 3y प्लस 5, 2y प्लस 20, ये 15, y का वैल्यू 15 3 जा 45, बी आंसर है, ठीक है। करा हुआ क्वेश्चन है, हाँ करा हुआ क्वेश्चन है। उसमें वो था, पास्ट का था कि 5 साल पहले का था, इसमें 5 साल बाद का है, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन में 5 साल पहले का क्वेश्चन था, ये वाला 5 साल बाद का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0, सब में 0 है। द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, 6 + 3 9, एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297। बोल रहा है पहले और आखिरी नंबर को अगर इंटरचेंज कर दोगे तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 297 का हो जाएगा। तो 603 माइनस करो, हाँ आ गया 297, सी ही आंसर है। वैसे तो सेकंड कंडीशन ही बस एक ही ऑप्शन फुलफिल कर रहा था, सेकंड कंडीशन जो है वो बस एक ही ऑप्शन फुलफिल कर रहा था कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है, ये दोनों का जो सम है वो 9 होना चाहिए, 9। ठीक है बच्चों, फटाफट से बताओ, एग्जाम्पल के क्वेश्चन से ये, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पल, बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 12 है। 16 आंसर। डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 12 है। भैया एक डाउट था, पूछो दीक्षा। बोलो, इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ अभिषेक। अभिषेक, इजी। डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब वो जो रूट निकालोगे उसका सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना, +4 लेना, 12 आना चाहिए, खत्म। A piece of iron rod cost 60 rupees. If the rod was 2 meters shorter and each meter cost 1 रुपया more, the cost would remain unchanged. What is the length of the rod? बताओ रॉड की लेंथ क्या होगी? हाँ अभिषेक, बहुत बार आया। द पॉइंट इज आई नेवर यूज टू एडवर्टाइज फॉर ऑल इंडिया रैंक्स। मैं कभी एडवर्टाइज करता नहीं हूँ। इस बार ऑल इंडिया रैंक 30 पीयूष। हेलो हेलो पीयूष दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग AI30 बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये तो मेरा रिप्लाई है। हेलो भैया, माई सेल्फ पीयूष शुक्ला। इन दिस अटेम्प्ट आई बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट विद ऑल इंडिया रैंक 30। भैया यू हेल्प मी अ लॉट इन माई होल जर्नी फ्रॉम द टाइम आई वाज इन फाउंडेशन। आई वांटेड टॉक टू भैया बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट आई
but I will be grateful if I will be able to converse with you. That is my first CMA mentor. इस बार का ऑल इंडिया रैंक 30. But all coaching institute does. So what is the point of advertising? मेरे को एक बात बताओ, मैं तो ऑल इंडिया रैंक एडवर्टाइज नहीं किया, तुम लोग मेरे से पढ़ने कैसे आ गए फिर? बताओ. मैं तो फाउंडेशन का भी रैंक एडवर्टाइज नहीं करता. फाउंडेशन के बच्चों का मैसेज दिखाऊंगा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. इंटर वाले बच्चे तो फिर भी, इंटर में तो इस बार पासिंग बहुत कम थी, बहुत कम पासिंग परसेंटेज थी, फिर भी मेरा पासिंग परसेंटेज 70 to 75 रहा है इंटर में, मैं बता रहा हूँ. मतलब मेरे से जो बच्चे क्लास लेते हैं, 70 बच्चे के आसपास, 70% बच्चों के आसपास बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं. ये मैं एवरेज बता रहा हूँ. कभी ये 40-50% भी होता है, कभी ये 70-75% भी होता है. एक एवरेज बता रहा हूँ, 70% के आसपास बच्चे जो हैं वो मेरे से जो इंटर की क्लास लेते हैं वो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम. तो और जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, डेफिनेटली कहीं प्लानिंग में दिक्कत होगी या दूसरे सब्जेक्ट्स में हो सकता है कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मेरे सब्जेक्ट्स में बच्चों को प्रॉब्लम ना आए. ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया. कुछ बच्चे रिलेशनशिप्स के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ बच्चे इस चक्कर में फंस जाते हैं आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई घर में कोई दिक्कतें हैं, कुछ बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है. तो मे बी मल्टीपल रीजंस, कुछ बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं. दीज आर द रीजंस. दीक्षा नहीं, रॉन्ग. दीक्षा, दीक्षा, इस चीज को समझो. x इज इक्वल टू 3y, ये क्वेश्चन ने बताया हमको कि जो x की वैल्यू है वो 3 टाइम्स है उसके बच्चों के एज के सम के. 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी एज ये होगी. दीक्षा बताओ, फटाफट से बताओ. रिलेशनशिप रखना बेकार है? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा. फटाफट से बताओ. 5 साल के बाद यानी कि x+5 फादर की एज और सन्स की एज y+5+5, फादर की एज सन की एज की डबल होगी, ये क्वेश्चन ने कहा. तो ये 3 और 2 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, तो इस चीज में ध्यान देना. ठीक है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए ना. 3 और 2 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. ओके, क्वेश्चन ने बताया कि ये 3 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स हो. एजेस तो हमको वैसे ही लेनी है कि आज की एज x और y है और 5 साल बाद की एज x+y और y+5+5 होगी. ठीक है, x+5 और y+5+5 होगी. चलो इसका आंसर बता दो. एक पीस ऑफ आयरन रॉड का कॉस्ट है बच्चों 60 रुपए. इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्ट, 2 मीटर छोटा कर दूं अगर, 12 मीटर है आंसर. ओके, अगर मैं 2 मीटर शॉर्ट कर दूं तो हर मीटर की कॉस्ट अगर 1 रुपए बढ़ जाएगी, एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर. ठीक है, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? दो तीन बच्चे बस आंसर बता रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? कोशिश करेंगे हो, मॉर्निंग में रखेंगे क्लास, क्योंकि एग्जाम का भी तो ध्यान देना है ना. हम्म. एक आध क्वेश्चन तो बच्चों अच्छे वाले आते हैं,
उसको तो तुम लोग कोशिश क्या करो बन जाए, बस बोल रहा हूँ, मैं तो बता ही दूंगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं बस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा सोचे करो कैसे बनेगा। सबको बोल रहा हूँ, मेरे को पता है ना कौन कौन बच्चे क्लास में। कितने बच्चों ने आंसर दिया? बस 1 2 3 4 5 6 7, बस। कहाँ है? पिया पिया हो पिया पिया। अभिषेक, श्रुति, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझा दूंगा तो आंसर आ ही जाएगा। क्वेश्चन समझा दूंगा तो आंसर तो पक्का आना है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। चलो देखो, एनीवेज देखो, आयरन रॉड है, उसकी कॉस्ट 60 रुपये है। अगर रॉड 2 मीटर कम कर दो, अगर रॉड को 2 मीटर कम कर दो, तो हर मीटर की कॉस्ट 1 रुपये बढ़ते जाएगी। मतलब समझ रहे हो, मीटर कम करते जाओगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मीटर कम करते जाओगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। अच्छा, 2 मीटर कम कर दोगे ना, तो उससे 1 मीटर, हर मीटर जो कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपये मोर जो बढ़ रही है, उसके वजह से फिर से 60 रुपये में ही पहुंच जाओगे। तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या है ये बताना है, फिर से 60 रुपये में ही पहुंच जाओगे। तो जैसे बच्चे सी आंसर बता रहे हैं, तो पहले बताओ 12 मीटर है, बोलो हाँ। अगर 12 मीटर रॉड का साइज है और कॉस्ट 60 रुपये आ रही है, तो बताओ कॉस्ट पर मीटर कितनी पड़ी? कॉस्ट पर मीटर कितनी पड़ी बताओ? जिनको नहीं बना वो बताओ स्पेशली, जिन बच्चों को नहीं बना वो स्पेशली बताओ। 5 रुपये पड़ी, 5 रुपये पड़ी, तो ये पता चल गया अगर आंसर सी है तो। आंसर सी है, बच्चे बोल रहे हैं अगर आंसर सी है तो। अब अगर मैं इसको 2 मीटर कम कर दूं, यानी अगर ये 10 मीटर हो जाए, तो कॉस्ट 1 रुपये बढ़ जाएगी, बोलो हाँ। तो कॉस्ट 1 रुपये बढ़ जाएगी, कॉस्ट विल बी 1 मोर। तो क्या ये वापस से 60 रुपये आ गया? ये वापस से 60 रुपये आ गया, बोलो। तो इसलिए सी आंसर है, इसलिए सी आंसर है, ठीक है। समझ में आया? दैट्स वाई सी आंसर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बच्चों। लेट x बी रॉड साइज एंड y बी कॉस्ट पर मीटर। तो x इंटू वाई की वैल्यू अगर 60 है, तो x -2 करने से y +1 होता जाएगा पर मीटर। ये पर मीटर कॉस्ट है ना, पर मीटर कॉस्ट है ना, 6 रुपये, मतलब 1 रुपये जो बढ़ रही पर मीटर। तो ये नंबर ऑफ ये मीटर और ये तुम्हारा कॉस्ट पर मीटर, ये वापस से 60 आना चाहिए, ये वापस से 60 आना चाहिए। पर तुम लोग को पता है अगर इस रास्ते से दे गए तो क्वाड इक्वेशन बन जाएगा, तो ये तो मैं रेकमेंड नहीं करता। बट एनीवेज इक्वेशन बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि नंबर ऑफ मीटर इंटू कॉस्ट पर मीटर 60 रुपये है। तो अगर नंबर ऑफ मीटर 2 से कम होगा तो कॉस्ट पर मीटर 1 रुपये से बढ़ेगी, कॉस्ट पर मीटर 1 रुपये से बढ़ेगी, तो वो भी 60 ही आना चाहिए। ओके, तो वो भी 60 ही आना चाहिए, बोलो डन। तो यहाँ पर तुम जैसे, और अब तुम लोग इक्वेशन बना के भी ऑप्शन से खेल सकते हो। बोलो एब्सोल्युटली समझ में आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? पहले वाला इजी था, पहले वाले में हमने ऑप्शन से खेला, ठीक है। अगर 2 मीटर कम कर दोगे तो कॉस्ट पर मीटर 1 रुपये बढ़ेगी। तुम लोग सोच रहे होगे भैया ये बढ़ क्यों रही है, कॉस्ट पर मीटर बढ़ रहा है। खुद सोचो, ज्यादा खरीदते हैं तो बल्क डिस्काउंट मिलता है ना, तो जब भी कोई चीज हम लोग ज्यादा खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। जब भी हम कोई चीज की क्वांटिटी कम खरीदते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। 1 किलो टमाटर लोगे 20 रुपए का ही मिलेगा, 2 किलो टमाटर बोलोगे तो शायद 35 में मिल जाए, 3 किलो टमाटर बोलोगे शायद 50 में मिल जाए, 55 में मिल जाए। इट्स अ बेनिफिट ऑफ बल्क डिस्काउंट। वैसे हमको लॉजिक ढूंढना नहीं है वहां पर, बट एनीवेज बता रहा हूँ कि 12 मीटर से 2 मीटर कम करोगे, 10 मीटर आओगे, तो पर मीटर की कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ रही है। तो पर मीटर कॉर यहाँ 5 आई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, वो 1 रुपए से बढ़ गई और 6 हो गई, ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मुझे लगता है।
चलो डिवाइड करो 25 को 2 पार्ट्स में, सो दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/6। सी आंसर है। एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, सी आंसर। ठीक है, बोलो। यस, a trader bought a number of articles for 1200 रुपए। 10 articles were damaged and he sold each of the rest at 2 rupees more than what he paid for, thus clearing a profit of 60 rupees on the whole transaction. Taking the number of article he bought as x, form an equation in x and solve it। तो बताओ कितने आर्टिकल्स उसने खरीदे होंगे, ऑप्शन से खेलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप आंसर 100 है, ठीक है, तो अगर मैं 100 से खेलूं तो उसने बच्चों 100 आर्टिकल खरीदे हैं 1200 रुपए में, और 10 आर्टिकल तो डैमेज ही हो गए थे, 10 आर्टिकल तो डैमेज ही हो गए थे, तो उसने 90 आर्टिकल 2 रुपए में बेचे। 90 आर्टिकल कितने में बेचे? 2 रुपए में, बोलो हाँ। 2 रुपए ज्यादा में बेचे, सॉरी, 2 रुपए ज्यादा में बेचे। तो बच्चों पहले तो पर यूनिट कॉस्ट 1200 रुपए में खरीदा 100 आर्टिकल, यानी 12 रुपए है। पर यूनिट कॉस्ट 12 रुपए है, 1200 में उसने 100 आर्टिकल खरीदे, ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर 12 रुपए है। 2 रुपए महंगे में बेचा, यानी 14 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 90 इंटू 14, ये हो गया 1260 माइनस 1200, तो ये 60 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये सेम चीज बाकी ऑप्शन से ट्राई करो, आंसर नहीं आएगा। ये सेम चीज बाकी ऑप्शन से ट्राई करो, आंसर नहीं आएगा। और कहीं पर डाउट है तो पूछो। 1200 रुपए में उसने एक एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद के लाए, एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीद के लाए, और जितने में वो खरीद के लाया उससे 2 रुपए ज्यादा में बेचा पर यूनिट। जितने में खरीद के लाया उससे 2 रुपए ज्यादा में बेचा। कितने आर्टिकल्स बेचा? 90 आइटम्स, क्योंकि 10 आइटम तो डैमेज हो गए, 10 आइटम्स तो डैमेज हो गए थे, ठीक है, तो सिर्फ 90 आइटम्स बेचा और उससे उसको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स 100 थे, ठीक है। ओके, डन। डिटरमाइन करो नेचर ऑफ द रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 11 माइनस 11, बताओ रैशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है, या इक्वल है? 0 से कम, ये देख लो, 0 से कम मतलब इमेजिनरी, 0 से कम मतलब इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी होता क्यों है? क्योंकि तुम लोग को पता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इस फॉर्मूले में रूट के अंदर होती है ना? फटाफट से बताओ। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू रूट के अंदर होती है। तो सोचो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी हो गया ना। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो दिस बिकम्स इमेजिनरी, राइट, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, समझे? तो इसलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं, 0 से कम वाली वैल्यू को इसलिए इमेजिनरी कहा जाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन देखो। अगर वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज √3 + 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड a। p और a का वैल्यू निकालो, चलो निकालो।
चलो ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये बताओ, अगर 2√3+2 यानी सिंपल शब्दों में 2+√3, ऐसे भी मैं इसको बोल सकता हूँ, एक रूट है तो दूसरा रूट पक्का 2 - √3 होगा। सोचो और बताओ, अगर एक रूट 2+√3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा। क्या इंस्टीट्यूट ने आपको ऐसे घुमा के लिख दिया तो आप घूम जाओगे? भैया हम घूम गए, हम घूम जाएंगे नहीं, हम घूम गए, एक्चुअली घूम गए, एक्चुअली घूम गए। तो ऐसे घूमना नहीं है, थोड़ा शांति से देखना है क्वेश्चन को। 2+√3 है ये, और एक रूट होगा 2 - √3। ओके, हाँ गुमी गुमी हो गया, ठीक है। तो बच्चों p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? सम ऑफ द रूट्स, p की वैल्यू होगी सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -p/a, की वैल्यू 1 है, बोलो हाँ। -p/a, बोलो यस और नो। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -p/a। मेरे को p की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ द रूट्स बच्चों, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा ले लो 2+√3 प्लस बीटा ले लो 2 - √3, ये √3 कैंसिल, तो 2+2 हो गया 4 इज इक्वल टू -p, और वी कैन से p इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब a की वैल्यू अगेन 1 है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये वाले a की बात कर रहा हूँ ना, देखो कैसे कंफ्यूज करती है इंस्टीट्यूट में, ये वाले a की बात कर रहा हूँ ना, ये वाले a की वैल्यू 1 है, हमारे वाले a की वैल्यू 1 नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2+√3, 2 - √3, तो 2 2 जा 4, और ये √3 3, तो a की वैल्यू आ गई 1, तो -4 और 1, बोलो। इजी क्वेश्चन बट नॉट सो इजी क्वेश्चन, बोलो, राइट? बी राइट, ओके। चलो नेक्स्ट, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8, तो अगर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 निकालोगे तो 8 आएगा, एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आएगा, तो वो इक्वेशन क्या है बताओ? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 5 जा 5 का स्क्वायर 25 आ गई, बताओ इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके डोलन, डन, डन, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, राइट बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1:2, फाइंड वैल्यू ऑफ p। ये तो तुम लोगों को पता है, किया हुआ क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। 12th वाले क्वेश्चन में सोनम, हमको √3+2 दिया हुआ था, हम उसको 2+√3 भी लिख सकते हैं ना? हाँ सोनम, √3+2 दिया हुआ था, हम उसको 2+√3 भी लिख सकते हैं ना? तो सोचो, अगर एक रूट 2+√3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा, करेक्ट? एक रूट अगर 2+√3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा, यस। तो फिर हमको एक बार p की वैल्यू निकालनी थी, और यहाँ पर हमको a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसको मैं ना अभी के लिए b कर देता हूँ, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर, b भी नहीं कर देता हूँ, फॉर्मूला बोलता हूँ ना तो दिक्कत होती है। इसको अभी के लिए हम c कर देते हैं, c, ठीक है, हाँ। और इसको कर देते हैं b, हाँ ये ठीक है, अभी के लिए c कर देते हैं और b कर देते हैं, इसको सिंपल रखते हैं। तो हमको b और c की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, a की वैल्यू 1 है, ठीक है।
तो अल्फा और बीटा दो रूट्स हमारे पास हैं, 2 + √3, 2 - √3। तो हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हमारी b की वैल्यू आ गई -4। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c/a, a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, अभी c के जगह a बैठा हुआ है फिलहाल, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 1। सिंपल। बोलो आ गया समझ में? तो अल्फा प्लस बीटा -b/a लगा दिया और अल्फा इंटू बीटा c/a लगा दिया। ओके, चलो ये बताओ 14th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 14 का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकालूं बताओ? बताओ एक बार कैसे निकालूं? अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2। अल्फा इंटू बीटा यानी पहला रूट इंटू दूसरा रूट इज इक्वल टू c/a। तो हो गया 2 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/4। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू आ गई 2। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, किया हुआ क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। इजी। पहले हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म लगा लिया। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है, 1:2 के रेशियो में दोनों, 1:2 के रेशियो में। तो एक अगर 1 अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, ठीक है। बोलो। हाँ तो स्क्वायर मैंने निकाला ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस 1/2 हो गया मनीष, वो ये वापस 1/2 हो गया। स्क्वायर निकालने में कहाँ गलती होगी, सोचो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों एक रूट की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो एक रूट 2 है, दूसरे रूट को अल्फा मान लो। तो एक रूट 2 है, दूसरे दूसरे उसको अल्फा मान लो। तो अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहते हो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा दो, 2 अल्फा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए सम ऑफ द रूट्स निकाल लो। 2 + अल्फा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू आ गई 2। अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो सिंपल क्वेश्चन है ना। तो मतलब घूम फिर के वही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही तो कर रहे हैं बार बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 14x + k 0 है, विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये और ये कैंसिल हुआ, k की वैल्यू आ गई 3। खत्म क्वेश्चन, फिनिश। फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब, रियल रूट्स मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताओ। ये दोनों इक्वेशन में k की वैल्यू गायब है, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, सो डैट यहाँ पर जो इक्वेशन है ये रियल होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। तो या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन से खेलो, एक एक करके ऑप्शंस डाल के देखो k की जगह, और b² - 4ac निकाल के देखो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है सॉल्विंग कर लो, जो रेगुलर हम सॉल्विंग करते हैं नॉर्मली।
तो ये दो तरीके हैं, दोनों में से जिस ऑप्शन से तुमको ट्राई करके निकालना है आंसर निकालो। ठीक है, जिसको ऑप्शन से खेलना ऑप्शन से खेल लो, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ जाए या ना भी आए, क्या पता। एक्सक्यूज मी। चलो सब लोग 16 ही बता रहे हैं आंसर। 16 डाल के ऑप्शन से खेल के देख सकते हो। एनीवेज मैं बताता हूँ नॉर्मली कैसे सॉल्व होगा, जैसे करते हैं वैसे ही। रियल रूट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं ना, सारे बच्चे बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं ना, बोलो। हाँ, तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 256, ए स्क्वायर 256, ए 16, इसका इक्वेशन हो गया। यहाँ पर लो बी स्क्वायर 4ac अच्छा। हम्म, तो देखो एक बार k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 आ रही है, एक बार k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि k की वैल्यू 16 से ज्यादा भी और 16 से कम भी हो? फटाफट से बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि k की वैल्यू 16 से ज्यादा भी हो और k की वैल्यू 16 से कम भी हो? बोलो। हम्म, हाँ, अब देखो और बताओ। अब देखो और बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखो ठीक तो कर दिया दीक्षा। फटाफट से बताओ बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है? यहां पर देखो k की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू 16, यहां पर k की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 16। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तो a की वैल्यू पॉसिबल है 16 इक्वल टू, a की वैल्यू पॉसिबल है 16, राइट। k की वैल्यू ना 16 से ज्यादा हो सकती है, देखो एक केस में बोल रहा है 16 से ज्यादा, एक केस में बोल रहा है 16 से कम। ठीक है, एक केस में बोल रहा है 16 से ज्यादा, इधर लिख देता हूं k को तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक केस में बोल रहा है 16 से ज्यादा, एक केस में बोल रहा है 16 से कम, पर हमको तो k की एक ही वैल्यू बतानी है। तो पर दोनों केस में इक्वल टू 16 भी बोल रहा है, यस, दोनों केस में इक्वल टू 16 भी बोल रहा है क्वेश्चन, राइट। बोलो। यस, एक दोनों केस में इक्वल टू 16 बोल रहा है, तो आंसर 16 है, बात खत्म। बाकी जिसको ऐसे नहीं करना ऑप्शन से खेल लो, ऑप्शन में एक एक करके आप वैल्यूज डाल के देखो k की, और देखो कौन से ऑप्शन में दोनों इक्वेशन की वैल्यू रियल आ रही है। ठीक है, हाँ, इफ वी वांट बोथ द थिंग्स शुड बी सेम, यस वी हैव टू टेक इट वन सिंगल डिजिट दैट इज 16। और जिसको ऐसे नहीं, वो तो ऑफिशियल तरीका है। जिसको वैसे ना करना हो, जिसको वैसे करने की इच्छा ना हो, सिंपल है, ऑप्शन से एक एक करके k की वैल्यू डाल के देखो। जहां पर आपकी k की वैल्यू रियल आ रही हो, रियल मतलब 0 से बड़ी आ रही हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही हो, दोनों इक्वेशन में वो आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया?
60 पे बेटा अभिषेक 64 माइनस 4 के बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है। मैं तो बोल बोल के सॉल्व करता हूँ ना, मैं तो बोल बोल के सॉल्व करता हूँ। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ हमारा इक्वेशन चैप्टर होता है वाइंड अप, ठीक है। होप्स ऑफ तुम लोगों को इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चंस बन रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए तुमको, चाहे वो अनसॉल्व क्वेश्चंस हो, चाहे वो तुम्हारे बाकी क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल क्वेश्चन। इक्वेशन चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।